हैं वो गार हिरा में, हाँ गार हिरा में उम्मत के लिए रोते हैं वो गार हिरा में, हाँ गार हिरा में रखते हैं सदा याद हमें अपनी दुआ में, हाँ अपनी दुआ में। गमखार कहाँ, गमखार कहाँ है मेरे गमखार के जैसा, सरकार के जैसा, गमखार कहाँ है मेरे गमखार के जैसा, सरकार के जैसा। और कोई भी स्टेजी लाइन का मुकर्रिर क्यों ना हो अहले सुन्नत वल जमात में से, वो चाहे नकीब हो, वो चाहे शायर हो, जब तक आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ता, जब तक उसके ईमान के अंदर हरारत पैदा नहीं होती बगैर आला हजरत के। और आपने एक नाम सुना होगा जिनको हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, जो धामनगर की सरजमीन पर हैं। जानते हो कौन मुजाहिद मिल्लत है? जिसने जिंदगी इश्क रसूल के अंदर गुजारी है, जिसने बचपना भी इश्क रसूल के अंदर गुजारा है, सारी जिंदगी फना कर कर चले गए किसके लिए? नबी के नाम के लिए। कौन मुजाहिद मिल्लत है? मैं पैदाइश का जिक्र तो बाद में करूंगा, लेकिन हुजूर के गुलामों का जिक्र पहले करूंगा, हुजूर के आशिकों का तस्करा पहले करूंगा। कौन मुजाहिद मिल्लत है? आज पूरी दुनिया मुसलमानों को हर तरीके से मिटाना और बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मुसलमान मिटता क्यों नहीं है, बर्बाद क्यों नहीं होता है? नस्लों पर नस्लें बदल रही है। कभी 25,000 थे, आज करोड़ों की तादाद के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है मदीने की सरजमीन पर, आज भी उस मुबारक सरजमीन पर मेरे और आपके नबी का वो रोज़े अनवर चमक रहा है, वो रोज़े अनवर चमक रहा है। वो रोज़े अनवर सुनहरी चादरों के अंदर नहीं बल्कि सोने और चांदी की दीवारों के साए के अंदर चमक रहा है। इसकी वजह ये है आला हजरत फरमाते हैं जब तक मुस्तफा की जात जमीन पर रहेगी, शान के साथ मुसलमान जमीन पर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी जलालीपन इरशाद भाई ने देख लिया है कल। मैं हर तरीके से बोलना जानता हूँ, लेकिन आपकी हदों को मैं पार नहीं कर सकता। और साहिब आज हमारे अंदर टुकड़े बन चुके हैं, आज हमारे अंदर गिरोह बन चुके हैं। कौन मुजाहिद मिल्लत है? शेर पूछा रहा हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो मुजाहिद मिल्लत जब आपको जेल के अंदर डाला गया तो जेलर परेशान था, मुश्किलों के अंदर घिरा हुआ था। वजह क्या थी? आपको जेल के अंदर बंद किया जाता था, थोड़ी देर बाद जब गर्दन उठाकर देखते थे तो आप चौक पर टहलते हुए नजर आते थे, सड़क पर घूमते हुए नजर आते थे। जेलर कदमों पे गिरा, कहा हुजूर आपको कैद करना मेरे बस की बात नहीं है। तब मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा था यार एक अंदर से मोहम्मद के गुलाम से हार मान गया तो सहाबा को किसने कैद किया होगा, ताबईन को किसने कैद किया होगा? जब मुजाहिद मिल्लत जेल की सलाखों के अंदर बंद नहीं हो सकता, कोई भी आशिक़ रसूल हिम्मत हार नहीं सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सुने, इस शेर के अंदर शायर ने लिखा है, ऐ शेर रज़ा शेर बबर तुमने किया क्या, ये तुमने किया क्या, ये ताला खुला कैसे, करिश्मा ये हुआ क्या, करिश्मा ये हुआ क्या। जेलर क्यों नजर, हाँ जेलर क्यों नजर आता है लाचार के जैसा, लाचार के जैसा। जेलर क्यों नजर आता है लाचार के जैसा, लाचार के जैसा। अब यहाँ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम वहदहु ला शरीक, पाकीज़ा मुअत्तर और सबसे बुलंदो बाला किताब कुरान पाक। रब इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक आ गया आपके पास अल्लाह की जानिब से एक रोशन किताब और एक रोशन नूर, एक रोशन किताब। यही मफहूम है आयत करीमा का।
रोशन किताब, रोशन नूर। किताब से मुराद कुरान पाक, नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुक़द्दसा, जाते मुबारका। लेकिन किताब को हमने आज बाले ताक रखा है। औरतों को देखो तो अल्लाह की पनाह 100 बार माज़अल्लाह ऐसा कुरान पढ़ती है, इसकी आज तक हिज्जो खत्म नहीं हुई है। अफ्रीका की लड़ाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ईरान की लड़ाई भी बिल्कुल सिमट चुकी है, लेकिन आज की औरतों की हिज्जो ही बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। कल भी हिज्जो से पढ़ती थी, 70 साल की हो गई, आज भी कुरान हिज्जो से पढ़ रही है। इसकी वजह क्या है? यालामून तालामून वालों से हमने कुरान अपने बच्चों को सिखाया, रिजल्ट क्या निकला? न उससे खुद कुरान पढ़ना आता है, न वो पढ़ाना जानती है। न ऐसे मर्द मैंने भी देखे हैं जिनसे रूए जमीन पर बैठकर एक आयत तो बहुत दूर की बात रही, वो कुरान वाहिद किताब है। दुनिया के किसी भी खित्ते पर चले जाओ, हर किताब के अंदर आपको डिफेक्ट मिलेगा, हर किताब के अंदर आपको कमोबेशी नजर आएगी, हर किताब के अंदर आपको रद्दो बदल नजर आएगा। लेकिन एक कुरान ऐसी किताब है, न कभी बदला है, न कयामत तक बदल सकता है। क्यों बदलेगा कुरान पाक? रब ने कुरान को नाज़िल फरमाया है। तौरात की रब ने गारंटी नहीं दी थी, इंजील की गारंटी नहीं दी थी, ज़बूर की गारंटी नहीं दी थी। कुरान की जब बारी आई तो यार कैसे गारंटी लेता है परवरदिगार आलम? रब इरशाद फरमाता है, वो महबूब मैं तुझको अपना महबूब बनाकर भेज रहा हूँ, तुझ पर जो मैं किताब नाज़िल करूंगा कुरान की शक्ल के अंदर, उसके अंदर शक व शुबा की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती। जब तक महबूब तेरा जिक्र रहेगा, तेरे जिक्र के साथ मेरी किताब कुरान का जिक्र बुलंद होता रहेगा। अल्लाह अकबर। कुरान किस तरीके से पढ़ा जाता है, आओ मैं बताता हूँ। कुरान की फैज़ियात क्या होते हैं, कुरान का तरीका क्या होता है, कुरान की बरकतें क्या होती है। कुरान नूर भी है, कुरान दुआ भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान निजात भी है, कुरान बद्दुआ भी है, कुरान कुफ्र के अंदर घेरने वाली किताब भी है। जैसे जैसे नजरियों के अंदर आप कुरान को पढ़ते चले जाएंगे, इसे कुरान को पढ़ने वाला कोई मुशरिक बना है, इसे कुरान को पढ़ने वाला कोई यहूदी बना है, इसे कुरान को पढ़ने वाला कोई नसरानी बना है, इसे कुरान को पढ़ने वाला अपने अपने नजरियात से बने हैं। लेकिन जब ईमान की हलालत के अंदर कुरान पढ़ा गया है तो कोई अबू बकर सिद्दीक बना है, कोई उमर फारूक आज़म बना है, कोई उस्मान गनी बना है, कोई मौला अली हैदर करार बना है। इसी कुरान को जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कुरान की तिलावत की है तो क्या कहा था? परवरदिगार आलम, न कोई साउंड है, न कोई माइक है, बगैर माइक के मैं तेरा नाम पुकार रहा हूँ। नबी इरशाद फरमाता है, ओ मेरे मोइन सुन, मेरा नाम पुकारना तेरा काम है, दुनिया के आनंद बंद करना ये परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कोई मामूली किताब नहीं। पहले चैप्टर पर चल रहा हूँ, नूर के चैप्टर पे बात पे आऊंगा। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, कुरान शिफा भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान निजात भी है। कैसे पढ़ा जाए कुरान? आओ मैं एक तालिबे इल्म का जिक्र करता हूँ जिसको हम और आप हकारत की नजर से देखते हैं। कोई तो ये कहता है कि चंदा खाने वाला जा रहा है, कोई ये कहता है कि ज़कात का पैसा खाने वाला जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि सदका व खैरात के पैसे पर पड़ रहे हैं। ना साहिब, एक तालिबे इल्म की आपको मैं जिंदगी बताता हूँ। एक कारी कुरान नहीं है, बल्कि अभी आलिम दीन भी नहीं है, जिसके हाथ में नूरानी कायदा है। आपने बहुत से यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट को देखा होगा, बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट को देखा होगा। लाखों की किताबें उनके पास होती है, हजारों की किताबें उनके पास होती है, लेकिन उनकी कदर नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है। इसकी वजह क्या है? तुमने और हमने खूब नजरिया किया है कि जब स्टूडेंट कॉलेज की तरफ को चलता है तो उसकी पढ़ने वाली किताबें जिनसे वो इल्म दीन हासिल करेगा, जिनसे वो तरक्की हासिल करेगा, जिनसे वो उरूज हासिल करेगा, जिनसे वो बुलंदी हासिल करेगा, उन्हीं किताबों को पीठ के पीछे लगाकर चलता है। इससे पता लगता है, वो कहता है दुनिया वालों, ये कॉलेज की पढ़ाई जो है ये कल भी पीछे थी, आज भी पीछे है, कयामत तक पीछे रहेगी। लेकिन एक 8 साल का नहीं, 4 साल का बच्चा है, कम से कम की उम्र है उसकी, नूरानी कायदा उसके हाथ में है, या बुनियादी कायदा उसके हाथ में है। अली पाता का कायदा लगाकर पीठ के पीछे नहीं लेकर जाता है, सर पर रखकर नहीं लेकर जाता है, बगल में दबाकर नहीं रखकर लेकर जाता
जाता है, थैले में लटका कर नहीं लेकर जाता है, स्कूल के बस्ते के अंदर उस पारे को नहीं लेकर जाता है, बल्कि हमने और आपने देखा होगा उस कायदे को सीने से लगा कर लेकर जाता है। वो दुनिया वालों को ये पैगाम देता है, वो दुनिया वालों इसे हल्का ना जानना, ये पढ़ाई कल भी कामयाब थी, आज भी कामयाब है। वो कब्र के अंदर कुरान कामयाबी, कुरान कामयाबी अता फरमाएगा। क्या पता लगा, कुरान वो किताब है कि अगर उसको एक बार पढ़कर अमल कर लिया जाए, उसकी जिंदगी भी बदल जाती है, मैदान महशर भी सवार दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान है, सुभान अल्लाह। आ गया, 8 साल की उम्र है उसकी, बाप का साया उसके सर पर नहीं है, सिर्फ उसकी एक लौती माँ है। आज तो अजीब हंगामे हैं इस कौम के, और ऐसे ऐसे अशार पढ़े जाते हैं। मौलाना गुलफाम साहब, माँ के ताल्लुक से बाप को तो रद्दी बना दिया हमने, बाप को हमने रद्दी बना दिया। हाँ साहिब, हक माँ का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा बड़ी है। मैं आपसे इस दौरे हाजिर पर गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। आपने पैदाइश से बहुत सुनी है, सुनाऊंगा मैं भी, लेकिन पहले मैं आपसे ये आपको आप तक नसीहत पहुंचा दूं। आज क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, न बाप की इज्जत बेटा कर रहा है, न माँ की इज्जत बेटी कर रही है। क्या हुआ, जैसे ही 8 साल का बच्चा मदरसे के अंदर एंट्री होता है, एंट्री होने के बाद उनके उस्ताद इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे घर कोई नौजवान नहीं है जो दाखिला करा कर चला जाता। कहा है मेरे उस्ताद, मेरी माँ है, मेरी माँ के सिवा कोई भी नहीं है, मैं अपनी माँ का एक लोता हूँ। पर्दे की आड़ में वो खातून खड़ी हुई है। आज तो हमने पर्दे की धज्जियां मचा रखी है, धज्जियां उठाकर बिल्कुल बालाए ताक रखती है। कैसी औरतें थी वो पहले, 15 साल पहले अगर किसी सफेद दाढ़ी वाले को देख लिया करती थी तो चादर डालकर उसी किनारे पर बैठ जाया करती थी। रास्ते के अंदर अगर चलती थी, अगर जैसे ही चादर हटती थी, अगर देखती थी कि कोई कुरान का कारी आ रहा है, कोई आलिम दीन आ रहा है, तो अपनी करवट बदलने के बाद पीठ सड़क की तरफ को करती थी और अपना चेहरा दीवार की तरफ को कर दिया करती थी। आज तो न हया का पता है, न शर्म का पता है, न कोई माशरे के अंदर कौन सी कमी बयान की जाए जो हमारे मुआशरे के अंदर नहीं है। जैसे ही खातून ने पर्दे की आड़ में बात की है, चीख निकली है, कहती है ओ इसके उस्ताद सुनो, मेरे सर पर मेरे सरताज का साया नहीं है, मैं बेवा हूँ कि मेरा बेटा यतीम है। पूरे मदरसे के बच्चे रो रहे हैं, लेकिन क्या पता था वो कुरान पढ़कर ऐसा कारी बनेगा जो दुनिया के अंदर समा जाएगा। वो कुरान पर अमल कर ऐसा आलिम दीन बनेगा जो दुनिया के अंदर समा जाएगा। दस्तखत देने के बाद, अंगूठा लगाने के बाद माँ अपने घर को वापस हुई है। जैसे ही इसका खाना लगा है, आज भी हम खाना खिलाते हैं तालिबे इल्म को, आप भी खिलाते होगे, कोई कुरान खानी की शक्ल के अंदर खिलाते होगे या मिलाद खानी की शक्ल के अंदर खिलाते होगे। जैसे ही इसका खाना लगा है, फिक्र की बात ये है, कमतरी की बात ये है कि बेटा बच्चा जो आया था यतीम बनकर आया था, जिसके यहाँ खाना लगा है उसके यहाँ भी उसके शौहर का साया नहीं है। अल्लाह अकबर, उसने इज्जत कैसे दी है इस तालिबे इल्म को। अभी कुरान नहीं पढ़ रहा है, नूरानी कायदे का सबक चल रहा है इसका। जैसे ही 1 साल गुजरा है, इसने नाज़राए कुरान मुकम्मल कर लिया है। दूसरे साल की पहली तारीख के अंदर इसका हिफ्ज़ कुरान लगता है। 3 साल के अंदर इसने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। अब देखना कुरान का एजाज़ क्या होता है, कुरान के फवाइद क्या होते हैं, कुरान की शान क्या है। जैसे ही कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया तो यार जब हाफिज़ कुरान को दिल के अंदर उतारता है तो एक अजीब कैफियत होती है, एक अजीब शान होती है। उसकी भी एक हिम्मतें नहीं टूटती है, बल्कि सीना छोड़कर कहता है ओ दुनिया वालों, तुम्हारा बेटा फलासफर बना होगा, तुम्हारा बेटा कोई डॉक्टर बना होगा, इंजीनियर बना होगा, तुम्हें मुबारक हो। मैं आज हाफिज़ कुरान बना हूँ, ये मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की अहमियत बताऊंगा आपको, कुरान है क्या चीज। हाफिज़ कुरान बनाए, अब इसके दिल के अंदर एक उमंग उठी, एक चाहत उठी। और चाहत क्या थी, इसके दिल के अंदर वसवसे आ रहे थे, ख्यालात अंगड़ाइयां ले रहे थे। कभी सोचता था कि अगर सगी माँ को जाकर इत्तला दूं तो मेरी माँ है वो सगी है, अगर ना भी दूंगा तो वो मान जाएगी। लेकिन जिसके यहाँ मैं 4 साल से खाना खा रहा हूँ, अगर मैं उसे इत्तला दे दूं तो उसकी खुशी की इंतहा न रहेगी, वो मसरत और शादमानी के साथ मुझ पर फख्र करती हुई नजर आएगी। ना तो इसे खबर है क्या हो गया है उसे,
जैसे ही बाहर निकला है ना, कहा वो दिल के अंदर सोचता जा रहा है, मैं अपनी सगी माँ को कदम दबाकर मना लूंगा, दिल पर हाथ रखकर मना लूंगा, हाथ छोड़कर मना लूंगा, कदम के अंदर सर रखकर मना लूंगा। लेकिन अगर मेरी रज़ाई माँ मुझसे नाराज हो गई तो उसको कैसे मनाऊंगा। पर मकान पर आता है, क्या वो औरत क्या खिदमत किया करती थी। वो सबसे पहले निवाला अपने बच्चों को नहीं देती थी, वो खातून इसी तालिबे इल्म को रोटियां खिलाया करती थी, इसी तालिबे इल्म को पानी पिलाया करती थी। जैसे ही गेट पर एंट्री होती है इसकी, तो औरतें अलग रो रही हैं, मर्द अलग रो रहे हैं, बच्चे अलग रो रहे हैं। इसने पूछा, एक बुजुर्ग का हाथ पकड़ कर कहा, बाबा बताओ तो सही, कौन सा कहर गिर चुका है, कौन सी परेशानी आ गई है, कौन सी मुश्किलात आ गए हैं जो आप सारों कतार हो रहे हैं। तो उस तालिबे इल्म से उस बुजुर्ग ने कहा था, ओ बेटे, जहाँ तू सुबह का नाश्ता किया करता था, दोपहर का खाना खाया करता था, शाम का खाना खिलाने वाली अब दुनिया के अंदर नहीं रही है। जब मैंने इतना सुना है, बाप कदमों के साथ अपने मदरसे के अंदर आया है, वो टूटा हुआ मुसल्ला उठाने के बाद बैठ गया, अलिफ लाम मीम से शुरू होने के बाद एक पारा पड़ा है, इसमें रो रहा है और अर्ज करता है, मालिक करीम आज वो मेरा साथ छोड़ गई है। मेरी दस्तार देखती तो कितनी खुशी होती उसे, मुझे हाफिज़ कुरान बनता हुआ देखती तो कितनी खुशी होती उसे। परवरदिगार आलम आज मुझे तन्हे तन्हा छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, तू बख्शने वाला है, कादिर मुतलक है। ए परवरदिगार आलम, अपने कुरान के सदक़े से मेरी रज़ाई माँ की बख्शिश और निजात अता फरमा दे। अल्लाह पर जैसे ही औरत को तस्वीर तकमीम कर दिया गया, मिट्टी की चढ़ा दी गई, तख्ते दे दिए गए। 8 दिन के बाद सगी लड़की की ख्वाब के अंदर वही माँ आती है, तो क्या देखती है लड़की, जन्नत के बागात लगे हुए हैं, जन्नत की नहरें जारी है, बड़ा हसीन और जमील चेहरा है। उसने कलाई पकड़ी है ख्वाब के अंदर, पूछती है, माँ आपके साथ क्या हुआ है। तो क्या कहा था उस खातून ने, इस नुक्ते नजर को और इस मर्दे कलंदर की बात को अपने जिगर पर नोट कर देना। उस खातून ने कहा था, बेटी जिसे मैं सुबह का नाश्ता दिया करती थी, शाम की रोटी खिलाया करती थी, पानी पिलाया करती थी, वही हाफिज़ कुरान बन गया है। परवरदिगार आलम ने उसके हाफिज़ कुरान के सत्ते में बनने से रब्बे करीम ने मैं कब्र तलक नहीं आई थी, परवरदिगार आलम ने मेरी निजात की अता फरमा दी, मेरी कब्र को जन्नत का कहना बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीम कुरान, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये कुरान का बेनिफिट हमने पढ़ाया अपने बच्चों को। आज तो अजीब मामला है, मेरा नजरिया और जहां तक मेरा जहन जाता है, मौलाना गुलफाम और मौलाना समीर साहब, आने वाले चंद सालों के अंदर ना इस कौम को कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बाअमल आलिम नहीं मिलेगा। जिसे देखो खुराफात। ये मत समझ लेना कि मौलाना समीर साहब ने क्या दिया हो। इरशाद भाई बैठे हुए हैं, मैंने कल इसी मौजू पर तकरीर की थी। आज हमारा हाल ये है कि जब हम स्टार्टिंग में इमाम को रखते हैं ना, तो उसे अपने आका भी बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे मुरीद बना लिया हमने इमाम को। पूरे चौथे आसमान पर चढ़ाकर बिठा लेते हैं इमाम को। शुरू की बात कर रहा हूँ, पहले दिन जब पसंद आ जाए, और जब हम पटकी मारते हैं ना, तो उसे जमीन के तहत सरा तलक घास देते हैं। इमामत करना कोई आसान खेल नहीं है। और जिंदगी मेरी और आपकी सलामत रही ना, तो मैं वो वक्त भी दिखाऊंगा आपको। शराबी लोग इमामत करेंगे, जानी लोग इमामत करेंगे, जुआ खेलने वाले झूठे इमामत करेंगे, जिनाखोर इमामत करेंगे। तब तो अच्छा लगेगा आपको। और तनख्वाह क्या रखते हैं हम? 11 साल मैंने भी इमामत की है, सारे नजरिए जानता हूं मैं। तनख्वाह वो रखेंगे हम जो एक झाड़ू मारने वाले की भी नहीं होगी। 8,000 से स्टार्टिंग होती है मेरी कौम, 12,000 पर आकर अटक जाती है। ये होता है ना, साल में 6 महीने में अगर इमाम ने एक निकाह पढ़ा भी दिया है, 2 निकाह पढ़ा दिए, तो 5,000 से 6,000 इतनी चल रहे हैं ना।
अरे इतनी होते हैं ना, वो इधर निकाह पढ़ाकर बाद में मस्जिद पहुंचता है, पहले तस्कीर हो जाते हैं, आज तो लग गई, आज तो मौका मार दिया यार। कभी उसके दिल से पूछा है तू? 24 घंटे तेरी मस्जिद के अंदर वो ड्यूटी देता है, क्या उसका खानदान नहीं है? क्या उसके रिश्तेदार नहीं है? क्या उसके दोस्त अहबाब नहीं है? क्या उसके मिलने वाले नहीं है? आओ, इमाम का वकार क्या होता है इसे समझे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी कौम के अंदर जो मुश्किलात घिरे हुए हैं, ये परेशानी हर जगह देख रहा हूँ। निकाह पढ़ाने के अंदर भी कमीशन है। 2000 मस्जिद के 1000 गवाह वकीलों के, जिसे अलीफ का लट ना आता हो वो गवाह वकील बनिए आप। जानते हो कितनी बड़ी अहमियत है वकील की? आला हजरत फरमाते हैं, जब किसी निकाह के अंदर किसी को वकील बनाया जाए ना, तो पहले उसे ये शर्त मालूम होनी चाहिए कि वकील की अहमियत और शान क्या होती है। हम फासिक को भी वकील बना लेते हैं, दाढ़ी कटे हुए को भी वकील बना लेते हैं। 2000 मस्जिद के और 1000 गवाह और वकीलों के, बचे कितने? 2 रह गया बेचारा टंकर। तो मुझे ये बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताना, मैं आपसे मजदूरी का पैसा लूं जो आपने कमाया हो, जबरन डालूं उस पर हक, तो लोग ये नहीं कहेंगे यार हजरत आपका हक नहीं है, इनका ही हक है। ये होता है ना। तो मुझे ये बताओ, निकाह मस्जिद पढ़ाती है, इमाम पढ़ाता है? अरे बोले, मस्जिद का हुजरा तो उठ के नहीं जाता है वहां बारात खाने के अंदर। तो जब मस्जिद निकाह नहीं पढ़ा सकती, तो मस्जिद का हक कहां से आ गया? और ये हुकूकुल इबाद में से है शर्त। तुम किसी का हक हुए जमीन पर मारोगे तो ऐसा नहीं कि मैदान महशर में छोड़ दिए जाओगे। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों हक हैं बंदे पर। रब अपनी करम से, अपने फजल से अपने हुकूक अगर माफ कर दी अलग बात है, लेकिन जो बंदे के हुकूक हैं अगर वही माफ करे तब तो बच सकते हो। अगर उसने माफ ना किया ना, तो कहीं बचने की रसाई नहीं। तो हक किसका हुआ? इमाम का हुआ ना। आप सबसे बड़ी कमी चल रही है, मेरी खानदानों के नस्लों के अंदर आज मामल हाफिज कुरान नहीं मिल रहे। जिसे देखो इंटरनेशनल हाई कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, लड़कियों को अलग तालीम हासिल कराई जा रही है। शरेआम बेहिजाब लड़कियां कॉलेजों के अंदर जा रही हैं। क्या तुम मुहासबा नहीं कर रहे? मैं खुले लफ्जों के अंदर क्या बताऊं आपको, कॉलेजों के अंदर क्या हो रहा है ये आप नहीं जानते। सबसे पहले कॉलेजों के अंदर तुम्हारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है। अकीदा तो बहुत दूर की बात रही, ईमान पर कैद किया जा रहा है। रफ्ता रफ्ता वो लोग तुम तक पहुंच रहे हैं, कभी किसी शक्ल के अंदर, कभी किसी लिबास के अंदर, कभी किसी भेष के अंदर, हर तरीके से लोग उतर रहे हैं। लेकिन मुसलमान ने अपनी हैसियत को भूल गए हैं। इमाम कैसा होना चाहिए ये सुनिए। मैं पैदाइश पढ़ने के लिए आया हूं, कहेंगे यार ये इमाम को लेकर बैठ। इमाम होना चाहिए सबसे पहले तो वह अहले सुन्नत वल जमात हो। सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात हो। दूसरी बात मुस्तफा का गुलाम हो। तीसरी बात मसला के आला हजरत का मानने वाला हो। चौथी बात इमामत के फराइज अंजाम देना जानता हो। हम क्या देखते हैं, मैंने ऐसे जाहिल नमाज पढ़ाते हुए देखे जिसे ना जिम का फर्क याद है ना दा का फर्क याद है, जिसके पीछे नमाज होगी ही नहीं, दोहरानी पड़ेगी। इमाम हम क्या देखते हैं बता दो, हम ये देखते हैं कि मिंबर में कितना हैंडसम लग रहा है, मिंबर पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मिंबर पर जम रहा है नहीं जम रहा है। अगर थोड़ी सी कमोबेशी अगर इमाम में नजर आ गई ना, तो अकामत के जरिए से, बुलंदी और निचाई के जरिए से तो कहते हैं यार ये तो थोड़े से हल्के हैं, इनसे क्या होगा। हाँ, ये हक बोल कर जाऊंगा, इमाम शेर ही होना चाहिए।
इमाम शेरी ही होना चाहिए, मिंबर पर हक बोले। जब मिंबर पर हक बोल कर जाए ना, तो जब बाहर निकले तो 10 आदमियों के कुफ्र के झमेले के अंदर जब बोले तो बुलंदी के साथ हक बोले। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मिंबर पर जब इमाम हक बोलता है ना, भले ही 8,000 या 6,000 तनख्वाह हो, तो ऐसा लगता है जैसे रियाया को बादशाह खिताब कर रहा हो, ऐसा महसूस होता है। तनख्वाह कितनी होनी चाहिए सुन लें आप। आपकी मस्जिद की इनकम एक महीने के अंदर कम से कम ना भी होगी तो 15 से 20 हजार रुपये महीना होगी ना, 10,000 होगी ना। किसी में मैं आपकी मस्जिद की बात नहीं कर रहा, हर मस्जिदों का अलग अलग मैटर है। किसी को लाख की आमदनी भी है, किसी को 50,000 की आमदनी भी है। तो जब 1,50,000 की आमदनी महीने के अंदर है मस्जिद को, तो ना तो मस्जिद पीती है, न खाना खाती है, न चलती है, न सोती है, न जागती है। लेकिन उसी तनख्वाह में से अगर 1 लाख की इनकम है ना मस्जिद को, तो 50,000 महीने के इमाम को दिया करो। चंद सालों के बाद देखना, जाओ दावे के साथ क्या कर जा रहा हूँ। 50,000 अगर तनख्वाहें इमामों की हो गई ना, 20,000 या 30,000, तो हर घर के अंदर एक हाफिज कुरान जरूर मिलेगा। क्यों? हमारे नजरियात ये है कि 8,000 10,000 के अंदर हमारे बच्चे करेंगे क्या? ये होता है ना। मुझे ये दिखा दो, लॉकडाउन जब लगा था तो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट फेल हो चुके थे, जिनके पास आला डिग्रियां थी, वो भूखे और प्यासे मर रहे थे। लेकिन मुझे एक भी हाफिज कुरान बता दो जो तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हो। एक भी इमाम बताओ या एक भी आलिम दीन बताओ। आओ तारीख का मुहासबा करो। हम अपनी तारीखों को भूल चुके हैं, हमने अपनी हिस्ट्री को भुला दिया है। आज लड़कियों की इज्जत हम नहीं जानते, माँ की कदर हम नहीं जानते, बाप की इज्जत शान हम नहीं जानते। मैं बताता हूँ तुझे, 7 समंदर की पार है बादशाह अकबर, राजा ताहिन ने जब एक लड़की को अगवा किया है, कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। उस वक्त व्हाट्सएप का दौर नहीं था, टेलीफोन नहीं चला करते थे, कोई ये खिताबत की बात हुआ करती थी, कलम से लिखे जाते थे। अल्लाह अकबर, जैसे ही राजा ताहिन ने 7 समंदर पार एक ईमान वाली लड़की को अगवा किया है, उसके कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। अब वो सिस्कियां भर रही है। दौर किसका था? बादशाह कौन था उस वक्त? वो हज्जाज बिन यूसुफ, उसका नाम आप जानते हो। जैसे ही उसने उसको खत लिखा है, तो यार एक चमड़े का एक टुकड़ा है, उसने किसी सियाही से या किसी दवात से खत नहीं लिखा था, अपने माथे के खून से हज्जाज बिन यूसुफ की बारगाह में खत भेजा था। वो भेजने के बाद क्या लिखा हुआ था उस खत के अंदर? जैसे ही वो खत देने वाला मनादी आता है, तो खत को जब हज्जाज बिन यूसुफ पढ़ते हैं तो हैरत में सर को पकड़कर बैठ जाते हैं। सोचते हैं यार फौज तो आज जिहाद के मौके पर है, जंग करने के लिए गई है, मैं किसे भेजूं, किसे लाकर खड़ा करूं? उस खत के अंदर लिखा हुआ था, हे बादशाह वक्त हज्जाज बिन यूसुफ, ताहिर बादशाह ने मुझको अगवा कर लिया है, मैं ईमान वाली हूं, अगर मेरी इज्जत पर हाथ डल गया तो मैदाने महशर में तेरा गिरीबान होगा, मुस्तफा का सामना होगा, तब क्या जवाब देगा? अल्लाह पर सचो पंच के अंदर है 18 साल का चढ़ता हुआ जवाब, जिसको मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है। आज तारीखें हम भूल गए हैं, हिस्ट्री हम भूल गए हैं। आज लोग हर तरीके से हमको मिटाना चाहते हैं। जैसे ही चचा को परेशान हालात के अंदर देखा है, हजरत इमाम कासिम आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने आकर कहा था, चचा बताओ तो सही, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? जैसे ही खत दिखाया है, तो यार 18 साल के मर्दे कलंदर ने, मर्दे मुजाहिद ने कहा था, चचा ये काम मुझ पर छोड़ दो। तो जब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, किसे लेकर जाओगे? फौज की कमानों पर है, लड़ने के लिए गई है, तो क्या कहा था मोहम्मद बिन कासिम ने? ओ मेरे चचा, आप हुजूर के गुलाम की ताकत नहीं जानते, एक गुलाम करोड़ों पर भारी पड़ सकता है, और मैं उस मुस्तफा का गुलाम हूँ जिस सिमत हुजूर निकल जाते थे, कुफ्फार मुशरिकीन कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत। चाचा घबराने की जरूरत नहीं है, ये फैसला मेरे ऊपर छोड़ दें आप। है कोई ऐसा 18 साल का जो बचा ले? आज हमारी बेटियों से हिजाब छीने जा रहे हैं,
पर्दा छीना जा रहा है। सगा बाप बेगैरत, सगा भाई बेगैरत, सगी माँ बेगैरत, जिसके सामने कदम निकालने के बाद सगी ही बेटी बगैर पर्दे के बाहर जाए। यार इसमें किसकी खता है? किसी और की खता नहीं है, इसमें हमारे घर की खता है, हमारे खानदान की खता है। अगर सगा बाप सगी बेटी से ये कह देना कि अगर बगैर दुपट्टे के, बगैर बुर्के के, बगैर नकाब के अगर तू बाहर टहलने के लिए चली गई तो तेरे कदम काट दिए जाएंगे, अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ जब तक वो जिंदा रहेगी कभी भी बेनकाब बाहर नहीं टहल सकती, कभी भी बेहिजाब बाहर नहीं आ सकती। तुमने आज तक कैद नहीं लगाई। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने खत को लिया, आ गए जुमे के अंदर, आ गए जुमे के दिन के खुतबे के अंदर आए आप, और आने के बाद पूरी मस्जिद खच भरी हुई है। आपने तकरीर नहीं की, कहा सुनो राजा ताहिन ने 7 समंदर पार मेरी और आपकी बहन को अगवा कर लिया है। कौन कौन मेरे साथ चलना चाहता है? कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है? तो यार बूढ़े तो बहुत दूर की बात रही, 8-8 साल के 6-6 साल के बच्चे बैठे थे, खड़े हो गए। वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम घर को जाने की इजाजत दे दो, अगर नहीं है तो यहीं से आपके साथ चलने के लिए तैयार है। अल्लाह पर काफिला बना है। जैसे ही बादशाह ताहिर के महल पर पहुंचे हैं, ईंट से ईंट बजा दी है। क्यों? ईमान वाले हैं, हुजूर के गुलाम हैं, गद्दार नहीं है, दीन और इस्लाम के वफादार सिपाही ही निकले हैं। जैसे ही ईंट बजी है, हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने उस खातून के हाथ को पकड़ा है, कहा बहन घबराने की जरूरत नहीं है, तूने मुझको पुकारा है, मैं वहां से चलकर आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। ये सारा मामला, ये सारी चीजें राजा ताहिर ने जब देखी तो मोहम्मद बिन कासिम के कदमों को पकड़ कहा था बता तो सही, तू 7 समंदर पार का रहने वाला, ये 7 समंदर पार के रहने वाली, इससे तेरा रिश्ता क्या है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था ओ ताहिर राजा सुन, इससे मेरा खूनी रिश्ता नहीं है, इससे मेरा खानदानी रिश्ता नहीं है, ये मेरी सगी बहन नहीं है, मेरे खानदान की नहीं है। बोले बचाने क्यों आया है? बोले सुन, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। ये मेरे इस्लाम से सगी बहन तो नहीं है, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से मेरे नबी का फरमान है, जो अगर बहन बगैर दुपट्टे के घूमती हो वो तुम्हारी बहन है। अल्लाह पर मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारी बहन है। सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था ये सगी नहीं है, ये मेरे इस्लाम के लेबिल से पहन लगा करती है। तब राजा ताहिर ने कहा था यार जब एक गुलाम का आलम ये है तो मदीने के ताजदार का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। हम कभी ना बचा सके बेटियों की इज्जत को, तार तार कर दी हमने। और सुने एक बात बताकर जा रहा हूँ जो आपने किसी से नहीं सुनी होगी। आला हजरत फरमाते हैं कि लड़कियों को कलम चलाना मत सिखाना, लड़कियों को कलम चलाना मत सिखाना। आज तो जब शादी भी करने के लिए जाते हैं ना, हम जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो डिमांड पहले हो जाती है कि हिरनी जैसे आंखें होनी चाहिए, नागिन जैसी चाल होनी चाहिए, मोरनी जैसी उसकी अदाएं होनी चाहिए। और जब वो घर के अंदर आती है ना तो 8 दिन तो सही रहती है, 16वें दिन ही इत्तेफाक कर देती है, तू अलग मैं अलग, तू अलग अलग। अब देख बेटे हिरनी की चाल, अब देख क्या चीड़ हम नहीं देख रहे हैं। वो दिन ही भले थे जो कदम राह पर थे, आज रोशनी कहाँ ले आई है हमें, कहां तक देखोगे। गरीब लड़कियों के अंदर हम ऐब निकालते हैं। सबसे अच्छा मशवरा देकर जा रहा हूं, 12 रबीउल अव्वल जब आप मनाएं, यौम पैदाइश सरकार मनाएं, तो यार किसी यतीम को भी देख लेना, किसी बेवा को भी देख लेना। जब रबीउल अव्वल आप मनाएं, सुने हुजूर कैसे हैं, मेरा नबी लाजवाब है, चले तो लाजवाब है, बोले तो लाजवाब है, सुने तो लाजवाब है, कुरान की तिलावत करे तो लाजवाब है, मक्के के अंदर रहे तो लाजवाब है, मक्के से हिजरत कर मदीने शहर को बसाए तब लाजवाब है, हुजराए आयशा में रहे तब लाजवाब है, जिब्राइल कुरान लाए तब लाजवाब है, सफर करे मुस्तफा तब लाजवाब है, कंकरीज
मुखातब हो मुस्तफा तब लाजवाब है। उनका बचपन बेमिसाल है, उनका जवानी बेमिसाल है, उनकी 63 साल जिंदगी लाजवाब है। वो कैसा लाजवाब है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया के बचपने आपने देखे होंगे, दुनिया की जवानी आपने देखी होगी, दुनिया की 63 साल जिंदगी आपने देखी होगी, लेकिन मेरा नबी कैसे लाजवाब है। परवरदिगारे आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, वो जैसे ही पैदा करता चला गया हर एक चीज पर हुक्म नाफिज करता गया। रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। रब इरशाद फरमाता है वो आदम शफीउल्लाह का लक़ब दिया है, जरा नबूवत चलाकर बता तू कौन है। परवरदिगारे आलम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। रब इरशाद फरमाता है ओ नूह अलैहिस्सलाम हमने आपको कश्ती बनाने का और हर तरीके का इल्म दिया, आप बताओ आप कौन है। परवरदिगारे आलम ने दानियाल को पैदा किया। रब इरशाद फरमाता है दानियाल तू बता तू कौन है। रब्बे करीम ने हजरत इस्माइल को पैदा किया। रब इरशाद फरमाता है तुम्हारी जिंदगी को दुम्बे से बचा दिया गया, नबूवत का ताज देकर बताओ तुम कौन हो। परवरदिगारे आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। रब इरशाद फरमाता है जलाल दिखाकर बताओ तुम कौन हो। परवरदिगारे आलम ने हजरत रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मुर्दों को जिंदा कर बता तू कौन है। अब तक यही होता रहा। जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे जुमले को आप कैच करते हैं या नहीं करते हैं। परवरदिगारे आलम ने आसमान का शामियाना लगाया और इरशाद फरमाया मैंने लोगों के लिए तुझको छत बना दिया है, जरा टक्कर बता तू कौन है। रब ने जमीन का फर्श बिछाया। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है जरा अपनी कोख से और अपने पेट से अनाज उगाकर बता तू कौन है। परवरदिगारे आलम ने हर तरीके से पूछता चला गया ए आदम तू बता तू कौन है, शीश तू बता तू कौन है, नूह तू बता तू कौन है, दानियाल तू बता तू कौन है, यूसुफ तू बता तू कौन है, याकूब तू बता तू कौन है, अय्यूब तू बता तू कौन है, मूसा तू बता तू कौन है, ईसा तू बता तू कौन है। जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख के अंदर सुबह सादिक के अंदर जब मेरे मुस्तफा की बारी आई, आमना का लख्ते जिगर, कायनात का नूरे नजर, अब्दुल्लाह का माबारा, अब्दुल मुत्तलिब का लख्ते जिगर की बारी आई। आमना के आगोश में जब मुस्तफा तशरीफ लेकर आए, 40 साल जिंदगी गुजार दी महबूब ने। रब इरशाद फरमाता है ओ महबूब तू नहीं बताएगा मोहम्मद कौन है, खुदा बताएगा। मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। आगे हुजूर कैसे आए? जिसका आना भी लाजवाब, जिसका आना भी लाजवाब। हजरत आमना फरमाती है जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ ना तो मुझको बड़ी हसीन और जमील औरतें मुबारकबाद देने आ रही थी। अरे यार तेरा मेरा रिश्ता जुआरी कराता है, दगाबाज कराता है, चुगलखोर कराता है, लेकिन अब्दुल्ला का रिश्ता किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि हुजूर के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कराया था। हुजूर आ गए, पूरी कायनात गई। आज बड़ी तकलीफ होती है। अबे यार तुम यौम इकबाल 6 सितंबर मनाते हो तब हमें परेशानी नहीं, यौम पाकिस्तान मनाते हो तुम तब हमें परेशानी नहीं, यौम नज़्म मनाते हो तुम तब हमें परेशानी नहीं। मनहूस जब हुजूर के जिक्र की बात आती है तो कहता है कि बिदअत और शिर्क है, नाजायज और हराम है, कि ये लाइट लगाना फजूल है। नहीं, पर जैसे आज हम आप जलसा कर रहे हैं, ये जलसा करना किसकी सुन्नत है? परवरदिगार आलम की सुन्नत है। कायनात के अंदर इतना बड़ा जलसा ना कोई कर सकता है ना कर सकेगा। जब हुजूर आए थे ना तो रब ने जलसा किया था। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मौजूद थे, सारे फरिश्ते मौजूद थे। रब ने इरशाद फरमाया था आज मैं उसे भेज रहा हूँ जो यतीमों का साया बनकर आ रहा है। आज मैं उसे भेज रहा हूँ जो बेवाओं को चादर डालने वाला आ रहा है। आज मैं उसे भेज रहा हूँ जिसके खातिर मैंने आसमान का शामियाना लगाया था, जिसके खातिर मैंने सारी चीजें सुनी है आपने। हुजूर आए, जैसे ही हुजूर पैदा हुए ना, अब देखें एक दादा को बड़ा लगाव होता है पोते से, होता है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे और आपके नबी के दादा। जब हुजूर शिकम मुबारक में थे ना
तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। आप यतीम हो चुके थे। फरिश्ते कह रहे थे मालिक करीम तेरा महबूब यतीम हो गया है, तेरा महबूब बगैर बाप का हो गया है। रब इरशाद फरमाता फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिसे तुम यतीम समझ रहे हो ये सारे यतीमों का पालनहार बनकर जा रहा है, सारे यतीमों का रहबर बनाकर भेज रहा हूं, सारे यतीमों का मसीहा बनाकर भेज रहा हूं। एक दादा को बड़ा लगाव होता है पोते से। सुने आप खाने काबा के अंदर हैं और आपको ये तमन्ना थी मालिक करीम मेरे बेटे की जो बहू है आमना उसके शिकम में जो बच्चा पल रहा है परवरदिगारे आलम वो बेटा होना चाहिए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को क्या खबर थी कि वो बेटा भी ऐसा लाजवाब बेटा है जो सारे नबियों का सरदार बनकर आ रहा है, जो सारी कायनात का मेहमान बनकर आ रहा है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। किसी आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? बोले आमना के शिकम से बेटा आया है। जैसे ही इतना सुना ना तो एक मसरत और शादमानी को लेने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ लगाई और लगाने के बाद जैसे ही गेट पर आए ना कहा आमना इजाजत हो तो घर के अंदर आ जाओ, इजाजत हो तो घर के अंदर आ जाओ। तो हजरत आमना ने कपड़े संभाले, बहुत सही तरीके से बैठी। कहा अब्बा जान आ जाइए, बड़ा हसीन और जमील चेहरा है, अभी देखा नहीं है। कहा आमना मैंने सुना है कि मेरे बेटे की निशानी आई है, बेटा पैदा हुआ है। कहा अब्बा जान आपने सही सुना है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसके रख्ते जिगर के उस हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से नकाब को हटाया है तो क्या देखते हैं कि आज वो चेहरा दिखाया जा रहा है जिससे कायनात रोशन हो रही है, जिससे चांद खैरात पा रहा है, जिससे सूरज खैरात पा रहा है। जैसे ही देखते हैं तो कहते हैं परवरदिगारे आलम तेरा लाख लाख शुक्र है आज अब्दुल्ला की निशानी देख रहा हूँ, अब्दुल्ला का रख्ते जिगर देख रहा हूँ। तब परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है मेरा। अब देखें हुजूर आए, बूढ़ों को इज्जत मिल गई। हुजूर आए, जिंदा दरगोर लड़कियां की जाती थी उनको जीने का सलीका मिल गया। हुजूर आए, हमें पीने का भी मिल गया, खाने का शऊर मिल गया। अब देखें अब हर तरीके मक्के का रिवाज था कि बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को दाइयों को दिया करते थे। ये तो नहीं सुनाया आपने? हजरत दाई साहब ने सुनी होगी। अब देखें कुछ लोग कहते हैं कि दाई हलीमा के नसीब में नहीं था। मैं कहता हूं बेवकूफ, रब ने दाई हलीमा को चुना ही महबूब के लिए था, चुना ही महबूब के लिए था। आप एक कमजोर लागर ऊंटनी पर सवार हैं। जैसे ही काफले वाले आए तो सबने मालदार के बच्चे उठा लिए। एक चीज देखी होगी आपने कि जो दिखता है वही दिखता है, होता है ना। जो जितना मालदार होता है लोग उसकी गिरियाबाजी करते हैं, बाकी भाड़ में जाओ कहीं नहीं चलेगा। जैसे ही हलीमा सादिया ने कदम रखा ना मक्के के अंदर तो ऐलान हो चुका था कोई बच्चा नहीं है, सब बच्चे दाइया ले गई हैं। तो एक आने वाली खातून ने कहा था हलीमा पता मैं बताई देती हूँ, लेना देना अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, लेकिन यतीम है, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। कहा दिखा दो। जब हुजूर के चेहरे को हलीमा ने देखा ना तो अपना दिल दे बैठी, हुजूर को अपना दिल दे बैठी, सीने से लगा लिया। और लगाने के बाद कहा मुझे कुछ उजरत नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए। क्यों? वो जानती थी इसका चेहरा बता रहा है जब ये बचपने के अंदर इतना लाजवाब है तो इसकी जवानी कितनी लाजवाब रहेगी, इसका मेयार कितना लाजवाब रहेगा। सीने से लगा लिया। कहा आमना मुझे इजाजत दे। सलाम किया। वो जैसे ही ऊँटनी पर आना चाहती है, ऊँटनी उठने का नाम नहीं ले रही है। मौरखीन लिखते हैं कि हुजूर ने बचपने के आलम के अंदर ऊँटनी की नकेल को रस्सी को पकड़ा। पकड़ने के बाद हलीमा को ये इशारा दिया था, हलीमा मैंने तुझे इज्जतें दिलवा दी है, अब ऊँटनी
रोशनी को ताकत देना बाकी रह गई थी, वो भी काम पूरा करा रहा हूँ। जैसे ही हुजूर को लेकर बैठी है तो आपने देखा होगा जब रोड पर बाइक के मारुति ट्रक वगैरह चलते हैं तो कोई साइड लेकर जब तेज से जाता है ना तो लोग उसे बड़ी कड़ी नजर से देखते हैं, यार अजीब आदमी है भाई, ये इतनी तेजी से गया है, होता है ना। ऊँटनी लागत कमजोर, उस पर हुजूर जब बैठे ना तो ऐसे चल रही है जैसे जवान ऊँटनी भी नहीं चल सकती, दोबारा जवानी मिल गई है। जैसे ही हलीमा की ऊँटनी निकली है, अल्लाह अकबर, काफले वालों ने कहा था कौन निकल कर गया है, तो सबने देखने के बाद कहा था ये तो हलीमा सादिया लगती है। बोले नहीं, तुम्हारे देखने में फर्क हो चुका है, हलीमा की ऊँटनी तो अभी मक्के में नहीं पहुंची है, अभी तो मक्का भी नहीं गई है। तो उस औरत ने कहा था नहीं, मुझे हलीमा की झपट महसूस होती है। जैसे ही आवाज दी है ना मुड़कर देखती है तो क्या कहा था काफले वालों ने, हलीमा ये तो बता ऊँटनी बदल दी है, क्या मंजर है। तो क्या कहा था हलीमा ने, ऊँटनी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल दिया गया है, ऊँटनी नहीं बदली है बल्कि इस पे बैठने वाला बदल गया है। अल्लाह अकबर, परवरिश होती रही हुजूर को, हुजूर की हजरत हलीमा दूध पिलाती रही। आप देखें उस जमाने के अंदर कोई लाइट बल्ब नहीं थे, कोई इन्वर्टर या जनरेटर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना नहीं था, उस वक्त चिराग जलाए जाते थे, चिराग जलाए जाते थे। हजरत हलीमा के घर के अंदर इतनी रोशनी होती थी, इतनी रोशनी होती थी कि जो कुर्बो जबार के घर थे ना वो भी हुजूर के नूर से उजाले के अंदर समा जाते थे। अब गांव की औरतों ने, खानदान वालियों ने मशवरा किया कि हलीमा तो कहती कि मैं चिराग रोशन नहीं करती, मैं तेल खर्च नहीं करती, कोई चिराग नहीं जलाती हूँ, लेकिन इसके घर के अंदर इतना उजाला, इतनी लाइट कहाँ से आती है। अल्लाह, कुछ औरतें पहुंची है, दस्तखत दी है। जैसे ही हलीमा ने सुना है कहा कौन, हलीमा आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो आप जानती थी या तो कोई कर्ज मांगने वाले, आप अपने शोहर से कहती मेरे शोहर से ताज मुझे मालूम है कोई कर्ज लेने वाला आया है, आप देख कर आ जाएं। बोले नहीं हलीमा, मुझे औरत की आवाज मालूम होती है, औरत की आवाज मालूम होती है, आप बात जाकर करें। जैसे ही गेट पर आती है ना तो यार हुजूर की शान देखना, हुजूर की शान है क्या चीज। गेट पर आई ना तो दरवाजा खोला, कहा हलीमा आप तो ये कहती थी कि मैं चिराग नहीं जलाती, और आपके घर से ज्यादा तो रोशनी हमारे खानदानों के घर के अंदर भी नहीं है। जब इतना सुना ना तो हलीमा ने सीना चौड़ा कर दिया, सीना चौड़ा हो गया हलीमा का। वो सोच रही थी आज मैं पकड़ी गई, क्या कहना चाहती हो। बोले आपके घर के अंदर जो उजाला हो रहा है ये किस चीज का है। बोले एक ही खातून आना, एक ही आना, एक के अलावा और कोई मत आना। एक औरत एंट्री करती है, चारों तरफ देखती है, कोई चिराग नहीं है, कोई मशाले नहीं है, कोई तेल का चिराग नहीं जल रहा है, फिर ये रोशनी कहाँ से जा रही है। तब हलीमा इरशाद फरमाती है कि तुम चिराग की बात करती हो, मेरे घर के अंदर तो चिरागों का चिराग रोशन हो रहा है, मेरे घर के अंदर नूर का नूर रोशन हो रहा है, उजाले का उजाला रोशन हो रहा है। अंधेरे को छाट कर तारीकियों के बादल ढूंढ हटाने के बाद वो चांद मेरे घर के अंदर है। कहना क्या चाहती हो। हाथ पकड़ती है हलीमा, जैसे ही हुजूर की बारगाह में लेकर जाती है, चेहरे अंदर से नकाब को हटाया, इतनी रोशनी निकलती है, इतना नूर निकलता है, वो आंखों पर रखती है, कहती है आप हलीमा मुबारक हो, बाद में गई थी लेकिन नसीब तेरा ज़बर है, मुकद्दर तेरा अच्छा है। हुजूर जवान होते गए, जैसे ही 6 साल की उम्र हुई ना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से कूच कर गए। यार एक भरम और एक महसूस इंसान को ना होना चाहिए ना, वो चीज हम करें। हुजूर जब जवानी पर आए ना तो मेरे नबी को देखकर लोग ये महसूस करते थे यार इसका चेहरा ऐसा है जो एक बार देख लेता है इसका ही होकर रह जाता है। समेट लूं, बात लूं, मोहब्बत के साथ कहना सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, लुट गया है जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हुजूर का चेहरा लाजवाब, जैसे दुश्मन आज चाले खेल रहे हैं ना, जो आला हज़रत ने कहा था सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की
अरे बोले चोरों की रखवाली है, आंख से कातिल साफ चुरा ले, या ये चोर बला के हैं। तेरी गति ताकि और तूने नींद निकाली है। हुजूर का जवानी लाजवाब। जैसे ही हुजूर को देखा ना तो अबू जहल तो दुश्मन था ही, अबू जहल दुश्मन तो था ही, आज उनकी औलादे भी घूम रही। हुजूर ये नहीं थे, हुजूर उतना इल्म नहीं जानते थे, इतना जानते थे। अबे यार तू बता, तू कहना क्या चाहता है? तू अपने बारे में सोच के मैं क्या जानता हूं। तो इन्होंने हुजूर को पागल कहा, हुजूर को मजनू कहा, हुजूर को दीवाना कहा। अब देखें, एक यमन के तबीब हैं जिनको हबीब यमनी कहा जाता है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि हुजूर की शान क्या है। हबीब यमनी, और ये इतने बड़े तबीब थे कि नफ्स पकड़कर बता देते कि इसे मर्ज क्या है, और चेहरा देखकर बताते थे कि इसके इलाज कौन सी दवा काम करेगी। अबू जहल ने मशवरा किया, यार मोहम्मद का मिशन तो आगे बढ़ता जा रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं, हम नाकाम हो रहे हैं। इसने मिशन को रोकना चाहा, हुजूर को पागल कहा मोहम्मद का इलाज कराना चाहिए। कहा किससे? इन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उसी यमन के हकीम को बुलाया जिनको हबीब यमनी कहा जाता है। पर खत लिख दिया गया, हबीब यमनी आ गए, और आने के बाद अबू जहल चौक पर खड़ा हुआ है, समझाता है, कहता है हबीब मैं तुझे उससे मिलने नहीं दूंगा, मैं मिलने नहीं दूंगा। बात कैसे होगी? मिलने भी नहीं देगा, बात भी नहीं करने देगा, देखने भी नहीं देगा, तो फिर मैं किससे पेड़ पौधों से कलाम करूंगा, पत्थरों से बात करूंगा? कहा तू देखना मुझे मिलवाना क्यों नहीं चाहता है? तो अबू जहल ने खुद कहा था, हबीब यमनी जो उसे एक बार देख लेता है ना उसी दिल से बैठ जाता है। बोले बात कराना क्यों नहीं चाहता है? बोले जो उसका कलाम सुन लेता है उसको दिल दे बैठता है, इसलिए मैं तुझे उसे मिलने भी नहीं दूंगा, देखने भी नहीं दूंगा। कहा तेरा फैसला तुझे मुबारक हो, मुझे यमन मुबारक हो। जब तू देखने भी नहीं देगा, बात करने भी नहीं देगा, तो मर्द का पता कैसे चलेगा? कहा ठीक है, एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले कानों के अंदर तुझे रुई लगानी पड़ेगी। बोले ठीक है, मुझे तेरा मशवरा मंजूर है। जैसे ही हुजूर के बारगाह में हबीब यमनी आए ना, तो यार ऐसा चेहरा था हुजूर का, ऐसा चेहरा था हुजूर का। देखने के बाद दिल के अंदर महसूस किया, यार जिसका इतना अच्छा चेहरा हो वो झूठ क्या बोल सकता है? जिसकी अदा इतनी अच्छी हो वो फरेब नहीं दे सकता। ये कोई अल्लाह का पैगंबर है, ये कोई अल्लाह का नबी है। हाँ ये जो बोलते हैं वो हक है। हबीब यमनी ने कुछ नहीं कहा, मेरे नबी से अर्ज करते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हाँ मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो मुझ पर किताब उतरी है, इस किताब के बाद भी कोई आसमानी किताब नहीं आएगी। जैसे ही इतना सुनते हैं अल्लाह अकबर, हजरत हबीब यमनी कहते हैं कि मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। बोले कीजिए। सवालात होते रहे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा इलाज करने आया था, आज तेरे घर का भी इलाज हो रहा है, तेरे अकीदे का भी इलाज हो रहा है, आज तेरे ईमान का भी इलाज हो रहा है। अल्लाह अकबर। कैसे इलाज मुस्तफा ने किया था? बोले आप बहुत बड़े हकीम बनते हैं, बहुत बड़े तबीब बनकर आए हो, जो अपनी बेटी को कोड़ के मर्ज से निजात ना दिला सका हो, जो अपनी बेटी को फालिस के मर्ज से शिफा ना दिला सका हो, वो मुझ मोहम्मद को क्या ठीक कर पाएगा? अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना है कदमों में गिरते हैं। वो गिरने के बाद कहते हैं, अबू जहल तू झूठा है, झूठा है, झूठा है। आमना का बेटा मोहम्मद सच्चा है, सादिक है, अमीन है, इससे अच्छा कोई नबी नहीं है। कलमा पढ़कर हुजूर की बारगाह में ईमान लेकर आते हैं। वो जैसे ही घर वापस होते हैं, अब हुजूर का मौजज़ा देखना, हुजूर का गैब देखना, हुजूर का इल्म देखना, हुजूर की शान देखना। जिस बच्ची को कोड़ के मर्ज के अंदर छोड़ कर गए थे, आज वही बेटी घर के आंगन के अंदर नहीं, गेट पर खड़े होकर सलाम कर रही है, गेट पर खड़े होकर बाप से कह रही है, मैं मेरे बाप में सही सालिम हूँ। तब हबीब यमनी ने कहा था, वो बेटी मैं तुझे लाइलाज छोड़ कर गया था, तुझे शिफा किसने दी है? तुझे मर्ज से निजात
किसने दी है? तो क्या कहा था उस लड़की ने? वो मेरे बाप, जब रात के आलम के अंदर नहीं बल्कि उस सरजमीन मक्का की सरजमीन पर जो आपको कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर रहे थे, वो आज घर के अंदर आकर मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। क्या हुजूर का इल्म गैब नहीं देखा तुमने? आज लोग एतराज करते हैं हुजूर को इतना इल्म था, हुजूर को इतना इल्म था। तुझे अपने बच्चे की खबर नहीं, हुजूर के इल्म को नाप रहा है। हुजूर का इल्म भी लाजवाब है, हुजूर की शान भी लाजवाब है। जिब्रील ज़मीन पर आते हैं, काबे पे झंडा लगाते हैं और हम सबको ये बताते हैं मिलाद मनाना सवाब। परवरदिगार आलम मेरे बोलने में और लास्ट बात ये कहकर जा रहा हूँ आपसे, आपके आगे भी लड़कियां हैं, मेरे आगे भी माँ बहनें हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी लड़कियों के रिश्ते देवबंदी, वहाबी, शिया, गैर मुकल्लिद उनके यहाँ ना देना। ये कभी ना करना। उनके पैसे को देखकर मत बहक जाना, उनके चेहरे मोहरे को देखकर मत बहक जाना। हमने एक ही तरीका सीखा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देंगे देवबंदी की लड़कियों को? नहीं, हम गरीब के यहाँ दे सकते हैं, लेकिन गैर ईमान वाले के यहाँ नहीं दे सकते, जिसका कुतिया से भी निकाह जायज नहीं। हकीकत बताकर जा रहा हूँ, साबित कर जाऊंगा इसको। जिसका कुतिया से निकाह जायज नहीं, तो उसका ईमान वाली से निकाह कैसे जायज हो जाएगा यार? या ईमान वाले का उसके साथ निकाह कैसे जायज हो जाएगा? कुतिया से मुराद जानते हो क्या है? नाजायज और हराम है ना? अरे बोले तो जब दोनों चीजें एक जगह मिलेंगी तो वो जायज हो जाएगी। जब जायज चीज जायज से मिलती है, वही चीज जायज होती है। और जो जायज में बगैर जायज बढ़ जाए, अब तो ये भी कह रहे हैं वो कि हम भी मिलाद पढ़वाते हैं, हम भी फातिया कराते हैं। मरदूद कहीं के, आज से पहले तूने कभी मुस्तफा का यौम विलादत नहीं मनाया? खूब झंडियां लगाओ, हर आने वाले साल के अंदर खूब चरागा करो। और एक बात याद रखना, हुजूर के नाम पर हॉस्पिटलों के अंदर जो लाइलाज पड़े हुए हैं, इस पैसे को इकट्ठा करने के बाद उन यतीमों की खबर भी ले लेना, उन बेवाओं के सर पर भी आंचल रख देना। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया जाने या ना जाने, मुस्तफा ने अगर मदीने से कह दिया ना कि मेरे गुलाम मेरी पैदाइश के मौके पर गरीबों को खाना खिला रहे हैं, यतीमों को कपड़ा पहना रहे हैं, बेवाओं को चादर दे रहे हैं, लाइलाज बीमारों को दवाइयों का पैसा इकट्ठा कर दे रहे हैं, किसके नाम पर? हुजूर के नाम पर। अगर मेरे नबी ने ये नजराना हमारा कबूल कर लिया, जाओ ईमान के साथ कहता हूँ, मेरा जुस्तान बोलता है कि हमारी कब्र भी सलामत रहेगी, हमारी आखिरत भी सलामत रहेगी। और जब मैदान महशर के अंदर वो काली कमली वाले आएंगे अपने साए के अंदर, जब ये कहेंगे कि मेरे गुलाम जितने हैं मेरे झंडे के नीचे आ जाएं, तब यही मिलाद वाला आगे बढ़ेगा, तब यही फातिया वाला आगे बढ़ेगा, तब यही ईमान वाला आगे बढ़ेगा। आला हजरत फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिपाही इब्लीस के जहां में सभी तो। लास्ट बात सुने, आपने एक टाइटल देखा होगा थाने के अंदर, जैसे बेवकूफ आदमी होते हैं ना, कुछों के अंदर दिमाग कम होता है, तो इनके अंदर ना तो दिमाग है, न सोच है, न शऊर है। इसने ये शेर देखा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये दरोगा साहब के पास पहुंच गया, यही 24। अबे यार है तलक क्यों बांध रहा है पजामे पहन? क्यों धोखा कर रहा है कौम के साथ? पहुंचा और पहुंचने के बाद पूरा पर्चा दिखाया, कहा देखो साहब, हम पहले कहते थे ना आपसे कि हमें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कितनी गलती गाली लिखा ली उसमें। वो दरोगा जो था वो चालाक था, पढ़ा लिखा था, काश दिखाओ। जब पढ़ा ना उसने तो वो कहता है यार इसमें तो आपको गाली ही नहीं दी, आपको बुरा भला ही नहीं कहा है। मुसलमानों ने तो अपने नबी की तारीफ तौसीफ बयान की है,
अपने नबी की शान बयान की है। तो कहता क्या है कमीन? बोले ये जो इब्लीस लफ्ज है, ये जो इब्लीस लफ्ज है ना, इसी खानदान के साथ हमें जोड़ देते हैं। तो जब तू खुद कबूल कर रहा है कि मैं इब्लीसी हूं, तो खुलेआम ऐलान क्यों नहीं करता है? खुलेआम मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आता है? आज दबे हुए हैं, ये हक्के बक्के रह गए हैं। क्यों? आला हजरत को देखो, वो अहले सुन्नत में। मोइनुद्दीन चिश्ती को देखो, वो अहले सुन्नत में। साबिर पाक को देखो, वो अहले सुन्नत में। वारिस पाक देवा को देखो, वो अहले सुन्नत में। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखो, वो अहले सुन्नत में। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर वो मर्द कलंदर, सारे वलियों का सरदार, सारे वलियों का सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी गैर कौम के अंदर नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात ने जितना हक बोला है, न कोई बोल सकता है, न कयामत तक बोलेगा। हम तो यही कहेंगे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। और ये शान के साथ कहते चले जाओ, है इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा देगी, वो आग लगाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया को छोड़ देना, हम सारी चीज छोड़ सकते हैं, मौत गवारा कर सकते हैं, लेकिन हुजूर से गद्दारी गवारा नहीं कर सकते। एक चेयर पर बैठने वाला पूरी कायनात को पैगाम दे गया, वो लब्बैक या रसूलल्लाह। जानते हो, जब वो ये शेर पढ़ते थे ना, उन्हें जाना, तो वो वज्द के आलम में ये कहते थे, इन्हें जाना। जब वो शेर पढ़ते थे ना, उन्हें जाना। खादिम हुसैन रिजवी परवरदिगार आलम उनकी कब्र अनवर पर हजार रहमतों की बारिश अता फरमाए। वो कहते थे, जब के आलम के अंदर आते थे ना, तो शुरू स्टार्टिंग करते थे उन्हें जाना, फिर कहने लगते थे इन्हें जाना। जाओ उलमाए पाकिस्तान से पूछ लेना, ये इन्हें जाना करीब के लिए आता है। उलमा वहां के कहते हैं, जब खादिम हुसैन रिजवी ये कहते थे ना इन्हें जाना, तो हुजूर का दीदार नसीब हो जाया करता था। ऐसा लगता था जैसे हुजूर उनकी निगाहों में बैठकर, हुजूर उनकी निगाहों में जलवागर हो चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों टांगों से माजूर, दोनों टांगों से ना चलने वाला, एक चेयर पर बैठकर हुकूमत को हिलाकर चला गया। आज तो मेरे हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, जबान भी सलामत है। जो भी हुजूर के खिलाफ बोले, अगर हाथ से बदला लेना चाहते हो तो हाथ से ले लेना, जबान से बदला लेना चाहते हो जबान से ले लेना, पैर से बदला लेना चाहते हो पैर से ले लेना, ताकत से बदला लेना चाहते हो ताकत से लेना। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको अपने दिल के अंदर बदतरीन, अपने दिल के अंदर जर्रों में रह उतर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशी की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। इस्लाम जिंदाबाद, अहले सुन्नत वल जमात पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे कहने में, आपके समाअत करने में जो खामियां जानकर पूछकर अगलास सरजद हो गए हो, रब्बे करीम इस ईद मिलादुन नबी के मुबारक महीने के सदक़े से माफ़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम मनोहरपुर के सरजमीन पर रहने वाले जितने भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, परवरदिगार आलम सबकी उम्र में, अमल में, जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मालिक करीम इस गांव से, पूरी दुनिया से जो बाहलत ईमान के साथ जा चुके हैं, रब्बे करीम उनकी बख्शिश और निजात अता फरमाए। मालिक करीम मनोहरपुर के सरजमीन पर रहने वाले जितने भी अफराद हुजूर के आशिक, हुजूर के गुलाम हैं, उनके घर को आबाद अता फरमाए, उनकी नस्लों को आबाद अता फरमाए। सबके कारोबार में दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस्लाम का बोलबाला फरमाए, कुफ्र बातिल का मुकाला फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे साथ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।